Hello class, how are you all? I am Prasant, I am your SST teacher. I am associated with Sirius International School, Dochanda Mode, Bari. Today we are going to discuss about the Salt March or the Salt Satyagraha, or it is also known as Dandi March. Okay, so let's start with our topic. Our topic is Salt Satyagraha. Salt Satyagraha. It is also known as Salt March. Okay, and we can say this one Dandi March. Which what? Dandi March. So let's start. As you can see in the figure, Gandhi is in front of all the protesters, all the revolutionaries. हाँ ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ देख रहे हैं. ठीक है, तो इसके अनुसार अब हम लोग क्या करेंगे, इस टॉपिक को शुरू करते हैं. साल्ट मार्च. यहीं से पता चल जा रहा होगा कि ये साल्ट मार्च का स्टार्ट किन के द्वारा किया गया? महात्मा गांधी के द्वारा. किन के द्वारा स्टार्ट किया गया था? महात्मा गांधी. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर सीबीएसई बोर्ड्स एग्जामिनेशन. सो प्लीज इस पर थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देंगे. चलिए, ओके, लेट्स स्टार्ट. Let's introduce this chapter. Introduction. The Salt March from March to April 1930. कब से कब तक चला ये? मार्च टू 1930. तो इसके लिए थोड़ा सा समझते हैं कि साल्ट मार्च आखिर स्टार्ट हुआ कैसे. तो साल्ट मार्च स्टार्ट होने का मेन रीज़न था कि जब इंडियन पीपल्स को यहाँ पे एक क्या होता है, गांधी जी 31st ऑफ जनवरी 1930 गांधी जी अपना एक 11 डिमांड रखते हैं. कितना डिमांड रखते हैं? 11 डिमांड्स, जो पूरे देश हित के लिए होता है ना, जो किसके लिए होता है? पूरे कंट्री के लिए और ये क्या करते हैं, एक गांधी जी अल्टीमेटम देते हैं 11 मार्च तक, 11 मार्च 1930 तक का. ठीक है, और ये जो डिमांड होता है वो किनको दिया जाता है? लॉर्ड इरविन who was the viceroy of India of that time. Okay, so let's start Salt March. So the Salt March from March to April 1930. When? 12th of March. It started from 12th of March and it's ended on April 6th of April. When? 6th April 1930. Okay, so when was Salt March started? 12th March 1930 and it's ended on 6th April 1930 by breaking salt law. किसके द्वारा? साल्ट लॉ ब्रेक करके. तब ये साल्ट लॉ ब्रेक कैसे किया गया? तो गांधी जी ने क्या किया कि आगे हम लोग आगे क्लास में देखेंगे इसके बारे में. बाकी हम लोग यहाँ पे देखें कि कैसे साल्ट मार्च कब स्टार्ट होता है और कब तक खत्म होता है. तो हम लोग के पास डेट क्लियर हो गया सभी को कि ये स्टार्ट होता है हमारा 12th ऑफ मार्च. व्हेन? 12th ऑफ मार्च 1930 to 6th April. When? 6th April 1930. Non-violent protest action led by महात्मा गांधी. ये किन के द्वारा लीड किया गया? महात्मा गांधी, who is also our father of nation, है ना, who is also known as the father of nation. महात्मा गांधी. ठीक है, एंड ये क्या कर रहे? टू प्रोटेस्ट ब्रिटिश रूल इन इंडिया. ये किसके खिलाफ लड़ रहे थे? ब्रिटिश रूल के खिलाफ. किसके खिलाफ? ब्रिटिश रूल. वाई? बिकॉज ब्रिटिश क्या करते हैं? सॉल्ट लॉ लाते हैं. सॉल्ट लॉ में क्या होता है कि वहाँ पे कोई भी एनी इंडियन में, है ना, कोई भी इंडियन यहाँ पे क्या कर सकता है? वो सॉल्ट नहीं बना सकता, उसको मैन्युफैक्चर नहीं किया जा सकता, करने का अधिकार है. तो ये चीज़ों को ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं गांधी जी? अब यहाँ पे सवाल आता है, साल्ट टैक्स इंक्रीज हो जाता है. क्या इंक्रीज हो जाता है? हमारा साल्ट टैक्स इंक्रीज करता है. तो अब सवाल क्वेश्चन हमारे पास आएगा कि वाई साल्ट इज चूजन एज अ सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट और रिवोल्यूशन और सत्याग्रह. तो हमारा सीधा सा आंसर होगा कि साल्ट इज जो है ये यूज़ किया जाता है किन के द्वारा? पुअर से पुअर लोगों के द्वारा और रिच से रिच पर्सन्स के द्वारा. तो दैट इज़ वाई साल्ट को एक सिंबल के रूप में चूज़ किया गया और इसी के खिलाफ एक
सत्याग्रह स्टार्ट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं साल्ट सत्याग्रह। क्या बोलते हैं हम लोग? साल्ट सत्याग्रह। ओके ओके, कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, द इंट्रोडक्शन। फिर से हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इससे। तो ट्रिगरिंग फैक्टर, ब्रिटिश मोनोपोली ऑन साल्ट। सबसे पहला क्या था? साल्ट मार्च होने का रीजन क्या था? कि ये ब्रिटिश मोनोपोली को खत्म करना था। सेकेंड हम लोग देखते हैं ये कहाँ से स्टार्ट होता था, तो दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है। कहाँ से, किस नाम से? दांडी मार्च। हमने इस चीज़ को पहले भी डिस्कस कर रखा था कि साल्ट मार्च इज ऑल्सो नॉन एज दांडी मार्च। ओके, अभी हम देखेंगे कि ये जो चलता है वो टोटल डिस्टेंस कितना कवर होता है? 240 माइल्स का डिस्टेंस। कितना? 240 माइल्स का। और इसी के साथ हमारा क्या था, देश में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट क्या स्टार्टेड होता है। मतलब कि साल्ट सत्याग्रह के तुरंत बाद सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट हमारा स्टार्ट होता है। ओके, आगे थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं इसके बारे में, क्या हमने सीखा, क्या पढ़ा इसके बारे में। ओके, लिसन क्लास, सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या कि साल्ट मार्च स्टार्ट कब से हो रहा है। अभी हमने ये पढ़ा है। अब हम देखेंगे कि साल्ट मार्च कब से कब चलता है, तो 12 मार्च। कब से? 1930। और ये खत्म कब होता है? 6 अप्रैल। कब खत्म हो जाता है? 6 अप्रैल 1930 को। ये स्टार्ट कहाँ से होता है? साबरमती आश्रम। कहाँ से? साबरमती आश्रम से। चलता कहाँ तक है? तो एक कोस्टल विलेज होता है गुजरात का, जिसका नाम है डांडी। क्या नाम है? डांडी। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये टोटल डिस्टेंस जो कवर किया जाता है, कहां से कहां तक? साबरमती टू डांडी। तो यहां तक का जो टोटल डिस्टेंस है वो हमारे पास आता है 240 माइल्स। 240 माइल्स। ठीक है, साल्ट मार्च का डिस्टेंस टोटल कितना? साबरमती आश्रम से लेके दांडी तक जो कोस्टल विलेज है गुजरात में, वहां तक का टोटल डिस्टेंस कितना हमारे पास? 240 माइल्स। कितना? 240 माइल्स। और ये टोटल गांधी जी क्या करते हैं? 24 डेज तक चलते हैं। कितने दिनों तक चलते हैं? यहाँ से साबरमती से दांडी पहुंचने में टोटल कितना दिन का टाइम लग जाता है? 24 डेज का। और ये जब साल्ट मार्च स्टार्ट होता है तो गांधी जी अपने साथ, वो मतलब टोटल 78 वॉलेंटियर्स के साथ स्टार्ट करते हैं। कितने वॉलेंटियर्स के साथ शुरू करते हैं? ये 78 वॉलेंटियर्स के साथ। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब आगे बढ़ते हैं। अब ये 78 वॉलेंटियर्स के साथ तो शुरू होता है। इसके बाद क्या होता है? जब साल्ट मार्च एंड होता है 6th of April, when it has ended 6th of April, by making salt, by making salt from सी वाटर, है ना? कहां से? सी वाटर से साल्ट बना करके क्या किया जाता है? साल्ट मार्च, साल्ट लॉ को फिर यहां ब्रेक किया जाता है ना? वायलेटेड साल्ट लॉ। तो आपको ये पूरा ब्रीफ आपको समझ आ गया होगा यहाँ पे कि साल्ट मार्च स्टार्ट कब से हो रहा है? 12th of मार्च से। एंड कब हो रहा है हमारा? 6th अप्रैल को। स्टार्ट कब, कहां से होता है? साबरमती से। कितने वॉलेंटियर्स के साथ? 78 वॉलेंटियर्स के साथ। और ये जाके एंड किस जगह पे होता है? डांडी। ठीक है, टोटल डेज जो कितने दिन तक गांधी जी ट्रैवल करते हैं, वहां पैदल चल रहे होते हैं मार्च में, वो 24 डेज तक। और टोटल डिस्टेंस जो कवर किया जाता है वो कितना किया जाता है? 240 माइल्स। कितना किया जाता है? 240 माइल्स। और ये जब इतना डिस्टेंस कवर करके जब गांधी जी साबरमती से दांडी पहुंचते हैं तो वो क्या करते हैं? साल्ट लॉ को वायलेट करते हैं, ब्रेक करते हैं। कौन सा? साल्ट लॉ। हाउ? बाय मेकिंग सॉल्ट, बाय मेकिंग सॉल्ट। किससे? सी वाटर से। किससे? सी वाटर से। और यहीं से हमारा शुरू होता है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। क्या स्टार्ट होता है हमारा? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ओके, और बीच में क्या होता था कि गांधी जी जब रास्ते में चल रहे होते थे तो क्या होता था कि जहां भी वो रुकते उनके साथ लोग जुड़ते चले जा रहे थे। ठीक है, यहां तक क्लियर है क्लास? अब आगे हम बढ़ते हैं।
देयर आर सम स्पेसिफिक इवेंट्स, है ना, कि क्या क्या हुआ है साल्ट मार्च में। तो सबसे पहले गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया। ब्रिटिशर्स अब क्या कर रहे थे, ये जो मार्च चल रहा था, ये जो रिवॉल्यूशन चल रहा था, सत्याग्रह चल रहा था, तो गांधी ब्रिटिशर्स इसको सप्रेस करना चाहे, तो उन्होंने फेमस बहुत सारे कांग्रेस लीडर्स को पकड़ पकड़ के जेल में डालना स्टार्ट कर दिया, जिनमें से गांधी जी को भी क्या कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। क्या कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। इसके बाद एक पैक्ट साइन होता है जिसको बोला जाता है गांधी इरविन पैक्ट। क्या बोला जाता है, गांधी इरविन पैक्ट। ओके, और ये साइन कब होता है, 5 मार्च 1931, व्हेन द गांधी इरविन पैक्ट इज साइंड, तो 5 मार्च 1931। किसके किसके बीच में, गांधी एंड लॉर्ड इरविन, गांधी एंड लॉर्ड इरविन हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया ऑफ दैट टाइम। इसमें क्या होता है कि अग्री टू एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। गांधी जी क्या अग्री करते हैं कि हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को खत्म करेंगे और हम सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। कहाँ पे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये कहाँ होना था, लंदन। कहाँ पे, लंदन में। ओके, और नो चेंजेस टू साल्ट एक्ट। और फिर क्या होता है, इरविन की तरफ से क्या डिमांड इनसे मांगा जाता है, तो ये गांधी जी का डिमांड रहता है कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को आपने अरेस्ट किया है उन सभी को आपको रिलीज करना होगा। ठीक है, तो सीधा से देखेंगे क्या था गांधी इरविन पैक्ट। तो गांधी जी एक्सेप्टेड टू पार्टिसिपेट इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, है ना, कहाँ पे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे कौन, गांधी जी। और इरविन की तरफ से क्या माना गया कि ये क्या करेंगे, जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे सबको रिलीज करेंगे। देखो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है रिलीज ऑफ सत्याग्रहीज। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर हो गया आपको व्हाट इज गांधी इरविन पैक्ट, भी समझ में आ गया होगा आपको, ये भी क्या रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पार्टिसिपेशन ऑफ सोशल ग्रुप्स, पार्टिसिपेशन ऑफ सोशल ग्रुप्स इन द मार्च। ठीक है, इन फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट। अब जब प्रोटेस्ट चल रहा होता था तो ऐसा थोड़ी सिर्फ गांधी जी अकेले ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नहीं, इनके साथ बहुत सारे, पूरा देश इनके साथ जुड़ा, बहुत सारे लोग आए। इनमें से अलग अलग ग्रुप्स के लोग थे, जिनमें से सबसे पहले है रिच पीजेंट्स। कौन है, रिच पीजेंट्स। रिच पीजेंट्स क्या था, डिप्रेशन एंड फॉल इन प्राइसेस अफेक्टेड देम बैडली, दे डिमांडेड रिडक्शन इन लैंड रेवेन्यू। क्या होता है कि उस टाइम पे इंडिया में जो है ना, वो जो फूड प्रोडक्शन होता है, तो फूड ग्रेन्स का जो प्राइस होता है वो डाउन हो जाता है। अब डाउन हो गया फूड प्राइस, तो जो किसान रिच पीजेंट्स हैं, जो बड़े बड़े किसान हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में उनके यहाँ पे प्रोडक्शन हो रखा है क्रॉप का, अब वो उसको जब सेल करने जा रहे हैं तो उनको उनके अनुसार वैल्यू नहीं मिल पा रहा है, उतना प्राइस नहीं मिल पा रहा है। और क्या हो रहा है, ब्रिटिशर्स जो थे वो क्या करते, लैंड रेवेन्यू को कम करना ही नहीं चाह रहे थे। दैट इज वाई रिच पीजेंट्स क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं हमारा सत्याग्रह में। किसमें, साल्ट सत्याग्रह ही बोल सकते हैं। और इसी के साथ हमारा स्टार्ट होता है क्या, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, है ना। तो इसमें इनका क्या रहता है, पार्टिसिपेशन रहता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। पुअर पीजेंट्स, अब किनका बात करेंगे हम लोग, पुअर पीजेंट्स का। पुअर पीजेंट्स क्या कर रहे हैं, ये डिप्रेस्ड होते हैं, अफेक्टेड बाय देम बैडली, दे डिमांडेड रिडक्शन इन रेंट। हाँ, ये क्या करे, रेंट में रिडक्शन के लिए थे। नेक्स्ट है बिजनेस क्लास। बिजनेस क्लास क्या करते, ये डिमांड कर रहे थे कि क्यों, टू इंपोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स। ये क्या कर रहे थे कि जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती, इंडियन जो बिजनेसमैन थे उनको बिजनेस करने का बहुत ज़्यादा खुला छूट नहीं दे रखे थे, तो जिसकी वजह से क्या होता है, इंडियन मार्केट में जो ब्रिटिशर जो फॉरेनर गुड्स है वो आ जा रहे हैं, सस्ते दामों पर बिक रहे हैं। तो इंडियन बिजनेसमैन के अपने जो उनका बिजनेस है क्या, वो ढंग से चल पाता नहीं। दैट इज वाई दे आर पार्टिसिपेटेड इन सत्याग्रह। ठीक है, साल्ट सत्याग्रह। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल वर्कर्स। कौन है हमारे पास, इंडस्ट्रियल वर्कर्स। दे वेर पुअरली पेड, कंडीशन ऑफ वर्क वेर मिजरेबल। मतलब उनको डेली वेजेस भी कम मिल रहा है, उनको वेजेस भी कम मिल रहा है, और उनसे काम बहुत ज़्यादा मात्रा में लिया जा रहा है। दैट इज वाई पुअर, ये इंडस्ट्रियल वर्कर्स भी क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, साल्ट मार्च और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट।
मतलब यहाँ क्लियर हो गया ना कि यहाँ पे कौन कौन से जो ग्रुप है वो सोशल ग्रुप्स हैं जो यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सबसे पहला रिच पीजेंट्स, क्यों? तो क्योंकि इनकी डिमांड क्या था, रिडक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू। नेक्स्ट हमारे पास पुअर पीजेंट्स, ये क्यों? तो दे डिमांडेड रिडक्शन इन रेंट, है ना, ठीक है। बिजनेस क्लास क्यों लग रहे हैं? तो ये प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इंपोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स। इंडस्ट्रियल जो है वो क्यों है? तो इनको जो पुअरली पेड किया जाता था, मतलब डेली वेजेस इनका कम था और इनका काम करने जो था, इनका काम बहुत ज्यादा दयनीय स्थिति में था। दैट इज वाई। वीमेन इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, थोड़ा सा देख लेते हैं। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तो मैंने बता रखा था कि जैसे साल्ट मार्च एंड होता है, मतलब कि 6 अप्रैल से, जैसे गांधी जी क्या करते हैं, हाँ, नमक कानून तोड़ते हैं, यहाँ से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इंडिया में स्टार्ट हो जाता है। इसमें वीमेंस का क्या रोल रहता है? सबसे स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम, वो अपनी आज़ादी के लिए लड़ रही। दूसरा, उस समय था गांधीयन एक्टिविस्ट, मतलब ये गांधी जी से ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। कांग्रेस डेमोन्स्ट्रेशंस, कांग्रेस में इनको ये पार्टिसिपेंट्स एंड असिस्टेंस इन पिकेटिंग, पिकेटिंग जो लिकर शॉप्स वगैरह जो पिकेट किया जा रहा था, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एंड लास्टली वी आर ऑन द कंक्लूजन दैट कि अभी क्या हो रहा है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में होता है, थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको। इसका कंक्लूजन क्या आता है कि पूरा का पूरा तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से सबसे पहला कि ये जो मूवमेंट स्टार्ट होता है वो मुस्लिम सपोर्ट को गेन करने में, अट्रैक्ट करने में फेल हो जाती है। वाई? बिकॉज द फेलियर ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत मूवमेंट, दैट इज वाई मुस्लिम कम्युनिटी not interested in participate in this सत्याग्रह। ओके, नेक्स्ट है टू एंड अनटचेबिलिटी। इसमें क्या होता है, गांधी जी अनटचेबिलिटी को एंड करने का चाहते हैं, जिसमें क्या होता है, ये जो अनटचेबल पीपुल्स होते हैं, अनटचेबल, जिनको दलित्स भी कहा गया, क्या कहा गया? दलित्स, है ना। गांधी जी इनके लिए एक नया नाम डाले, हरिजन। क्या बताए? हरिजन्स। इट मीन्स चिल्ड्रेन ऑफ सन, चिल्ड्रेन ऑफ गॉड, सॉरी, चिल्ड्रेन ऑफ गॉड। ओके, क्लियर। एंड नेक्स्ट इज हरिजन मूवमेंट, जिसमें ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हूँ, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर क्या करते हैं? सेपरेट इलेक्टोरेट डिमांड कर देते हैं, है ना। और यही एक पार्टी बनाते हैं जिनका नाम आता है डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। ओके, क्लियर। तो दिस इज अवर साल्ट मार्च एंड फाइनली वी आर ऑन द कंक्लूजन ऑफ दिस टॉपिक। अब थोड़ा सा एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा है, ठीक है। इसमें व्हाइट बोर्ड कहाँ से आता है? हेलो हेलो चिंटू महाराज, ऑल व्हाइट बोर्ड्स। हाँ, बस एक बेसिक सा दे देते हैं, कंक्लूजन फिर खत्म कर देंगे। अरे कैसे यहाँ से शुरू होगा ये न्यू? जब ये शूट करे, जब ये एडिट करेगा ना, हमको बुला लेना, ठीक है। ओके, ओके क्लास, अब हम लोग देखेंगे साल्ट मार्च को पूरा ढंग से एक बार थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं और इसमें देखते हैं कैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इसी के साथ स्टार्ट होता है। ओके, आगे बढ़ो। सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या था? साल्ट मार्च, इट इज ऑल्सो नोन एज दांडी मार्च। क्या? दांडी मार्च। और एक नाम इसको हम लोग क्या दे सकते हैं? साल्ट सत्याग्रह। क्लियर?
स्टार्टेड ऑन व्हेन 12 मार्च 1930। एंड कब होता है ये? 6th ऑफ अप्रैल व्हेन 1930, 6 अप्रैल 1930। सिक्स अप्रैल 1930। ये स्टार्ट कहाँ से होता है? साबरमती से। कहाँ से शुरू होता है? खत्म कहाँ पे होता है? डांडी, जो कि एक कोस्टल विलेज होता है। कोस्टल विलेज इन गुजरात। ठीक है। और टोटल डिस्टेंस कवर कितना होता है 240 माइल्स। 240 माइल्स। ठीक है। टोटल डेज कितना हो चलता है ये? कितना? तो 24 डेज तक। कब तक चलते हैं? 24 डेज। स्टार्टेड बाय द वन एंड ओनली आवर महात्मा गांधी विद 78 वॉलेंटियर्स। ओके, क्लियर? आगे बढ़े। ठीक है। अब यहाँ पे देख ले हम लोग कि साल्ट मार्च कैसे स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे क्या होता है? ब्रेक वायलेट किया जाता है। वायलेटेड साल्ट लॉ। हाउ? सॉरी, हाउ? बाय मेकिंग सॉल्ट। है ना? क्लियर हो गया यहाँ पे? ठीक है, आगे बढ़े। ओके देन, बेसिक्स हम लोग देख लिए। इसी के साथ क्या हो जाता है हमारा, जैसे साल्ट मार्च खत्म होता है, साल्ट लॉ जैसे टूट जाता है, वायलेट होता है, हमारे देश में एक मूवमेंट शुरू होता है जिसका नाम आता है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ठीक? ओके क्लास? ठीक है। तो आज हमने देखा साल्ट मार्च कैसे स्टार्ट होता है, कब से कब तक चलता है, और ये क्या होता है कि इसमें क्या क्या होते हैं हम लोग देखे, कैसे साल्ट मार्च स्टार्ट होकर खत्म होता है, फिर इनमें क्या होता है। इसी के साथ हमारे देश में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। और फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होने के बाद गांधी इरविन पैक्ट होता है। अलग अलग सोशल ग्रुप्स कैसे पार्टिसिपेट करते हैं वो हमने आज के लेक्चर में देखा। तो आज के लिए थैंक यू। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय। हो गया? हेलो, चलो हो गया। चलो बाहर ही से